नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 8 मई 2024 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य या टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव का फुल प्रैक्टिस सेट 12 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, खास करके फुल प्रैक्टिस सेट जरूर देखें। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। या पेपर ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा। एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। आपका पेपर सुबह 8:30 से 10:30 तक रहेगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। तो ध्यान रखना, कम से कम आपके 26 प्रश्न सही होने चाहिए पास होने के लिए, ठीक है दोस्तों। प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव फुल प्रैक्टिस सेट 12 हल करेंगे, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 201 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, ठीक है। और जस्ट इसके नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, इस जगह पे हल देखेंगे तो सारी पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। तो निवेदन है आप लोगों से कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, खास करके जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर रहे हैं 11-12, ये दोनों जरूर हल कर लीजिए, ठीक है। इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ 11-12 हल कर लेते हैं तो लगभग 50 प्रश्न हो जाएगा आपका। बाकी फुल प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर हल करके जाइए, विश्वास करिए सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे लगभग, ठीक है। तो आप लोग फुल प्रैक्टिस सेट जरूर हल करके जाइए, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, सीखना, उद्दीपन और डॉट डॉट के बीच एक संबंध है। ए पिछले अनुभव बी, प्रतिक्रिया सी, नकल डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सीखना, उद्दीपन और सही जवाब हो जाएगा एक का बी, प्रतिक्रिया। सीखना, उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच का एक संबंध है, ठीक है। सीखना, उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच एक संबंध है, बी इसका सही जवाब है पहले का। अगला प्रश्न है, शिक्षण के मॉडल शिक्षण का वर्णन करते हैं जैसे, या होना चाहिए बी, जैसे जानकारी देना सी, अनुभव साझा करना डी, कार्यभार। सही जवाब हो जाएगा 2 का सी, अनुभव साझा करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का मूलभूत तत्व नहीं है। ए उद्देश्य, बी संरचना, सी विश्लेषण, डी सामाजिक प्रणाली। सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना सी, विश्लेषण, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है। ए ज्ञानात्मक पक्ष विकसित करना बी, भावात्मक पक्ष विकसित करना सी, मनोगत्यात्मक पक्ष विकसित करना डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 4 का, ध्यान रखना डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, संप्रेषण का तत्व कौन सा है। ए संदर्भ, बी माध्यम, सी संदेश, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, फ्लेंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में कितने वर्गों का प्रतिपादन किया है। ए 12, बी 9, सी 10, डी 8। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, 10। अगला प्रश्न है, संप्रेषण सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान की क्रिया है। सही जवाब हो जाएगा डी, एडगर डेल ने कहा है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का वितरण आधारित है। सही जवाब हो जाएगा 8 का बी, समान संभाव्यता वक्र के अनुसार। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, बुद्धि का वितरण आमतौर पर समान संभाव्यता वक्र का अनुसरण करता है, इसे बेल कर्व के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है कि अधिकांश लोग औसत बुद्धि के होते हैं, जबकि कुछ कम बुद्धि और कुछ अधिक बुद्धि वाले होते हैं। यह वितरण मानसिक और पर्यावरणिक कारकों के संयोजन का कारण है। सामान्य वितरण एक सतत संभाव्य वितरण है, जिसमें माध्य बराबर बहुलक बराबर माध्यिका है।
यह घंटी के आकार का वक्र है जिसका नाम कार्ल गॉस के नाम पर रखा गया। सामान्य वक्र द्वारा शामिल किया गया कुल क्षेत्र एकता या 1 के बराबर है। सामान्य वक्र के अंतर्गत क्षेत्र का प्रतिशत वितरण है। 95 क्षेत्र को शामिल करता है, 99 क्षेत्र को शामिल करता है, 50% क्षेत्र को शामिल करता है। अधिकांश प्रयोगों में 95% महत्व के स्तर या सटीकता के स्तर के रूप में स्वीकार किया जाता है। जन्मजात योग्यता बुद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन पर्यावरणीय कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, पुनर्वलन कौशल के प्रकार हैं ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 9 का सी, ए बी दोनों, सकारात्मक नकारात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, व्यक्ति अपनी त्रुटियों से सीखता है, यह वाक्य किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा 10 का सी, प्रयास एवं त्रुटि। प्रयास एवं त्रुटि जो सिद्धांत है, इसमें कहा गया व्यक्ति अपनी त्रुटियों से सीखता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोहलर निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं? तो कोहलर जो है, सही जवाब हो जाएगा ए, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कौन से 3 ध्रुव समाहित हैं? सही जवाब हो जाएगा 12 का सी, शिक्षक, छात्र, पाठचर्या। महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, पावलोव ने पद्धति अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया था? ए कुत्ता, बी बिल्ली, सी चूहा, डी बनमानुष। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? सही जवाब हो जाएगा ए कुत्ता पर। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 1-2 लोगों को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, आपके जो भी कॉलेज में ग्रुप बना हुआ है उसमें शेयर कीजिए। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा आप देख भी चुके हैं। पहले प्रश्न में 60+, दूसरे प्रश्न में 70+, लगभग इसी तरह से सारे प्रश्नों में प्रश्न आए थे सेम टू सेम। तो आप लोग विश्वास कीजिए, साथ में रहिए। कल ही पेपर में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे। ठीक है, और अगर आप कुछ नहीं करते हैं 11-12, सिर्फ 11 और 12 दोनों फुल प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं, तो लगभग 50+ प्रश्न आप देखेंगे सेम टू सेम यहाँ से देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। जितनी बार हो सके आप देखिए। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, निवेदन है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए प्राथमिक नियमों में नहीं आता? ए तत्परता का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी प्रभाव का नियम, डी उपयोग एवं अनुप्रयोग का नियम। सही जवाब हो जाएगा 14 का डी, उपयोग एवं अनुप्रयोग का नियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संप्रेषण का पहला शत्रु है? सही जवाब हो जाएगा 15 का ए, शोर। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण है ए संतुलन, बी सामाजिक अंतःक्रिया, सी मानसिक स्कीमा का समायोजन, डी उत्तेजना प्रतिक्रिया युग्मन। सही जवाब हो जाएगा 16 का बी, सामाजिक अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, श्रृंखलता का जनक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा 17 का ए, इपिटोरेंस। अगला प्रश्न है, किसने विप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया है? सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, स्किनर ने। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार प्रथम मनोलैंगिक अवस्था है। सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, मुखावस्था। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आधारित है ए व्यक्तित्व पर, बी वृद्धि पर, सी विकास पर, डी बुद्धि पर। सही जवाब हो जाएगा ए, व्यक्तित्व पर। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले वीडियो 201 दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं सारे पेपर के सारी वीडियो। अगला प्रश्न है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है। सही जवाब हो जाएगा 21 का सी, शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है? सही जवाब हो जाएगा बी, 7। अगला प्रश्न है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, बकिंघम। अगला प्रश्न है, कौन सी वस्तुनिष्ठ पद्धति नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 24 का डी, आत्मनिरीक्षण पद्धति। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक पद्धति में क्या आवश्यक है? ए प्रयोगशाला, बी प्रयोगकर्ता, सी प्रयोज्य, डी उपयुक्त सभी।
सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व किस क्षेत्र में है? ए बाल विकास का ज्ञान, बी शिक्षार्थी की रुचियों का ज्ञान, सी पाठ्यक्रम निर्माण का ज्ञान, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का संबंध है। ए व्यवहार, बी संस्कृत, सी धर्म, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 27 का ए, व्यवहार। अगला प्रश्न है, वुंट ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की सर्वप्रथम शुरुआत की थी। सही जवाब हो जाएगा बी 1879 में। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि में सम्मिलित होता है। ए आत्मनिष्ठ निरीक्षण, बी वस्तुनिष्ठ, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 29 का बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। प्रयोगात्मक विधि में सम्मिलित है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। सही जवाब हो जाएगा डी, सर्वांगीण विकास में। अगला प्रश्न है, व्यक्ति अध्ययन विधि को कहा जाता है। ए नैदानिक विधि, उपचारात्मक विधि, सी खोजी विधि, शिक्षण विधि। सही जवाब हो जाएगा ए नैदानिक विधि। अगला प्रश्न है, बुद्धिमापन का जन्मदाता कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए अल्फ्रेड बिने। अगला प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है। सही जवाब हो जाएगा सी स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण होने चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 34 का बी, विश्वसनीय एवं वैध। अगला प्रश्न है, आर्मी अल्फा परीक्षण है। ये सामूहिक परीक्षण, बी वैयक्तिक परीक्षण, सी रचनात्मक परीक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए सामूहिक परीक्षण। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं। ये बालकों के लिए, बी निरीक्षणों के लिए, सी गूंगे बहरों के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का अर्थ है। तो ए साहित्य, बी कला, सी नवसृजन से, डी विज्ञान से। सही जवाब हो जाएगा सी नवसृजन से। अगला प्रश्न है, पावलोव का सिद्धांत नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। पावलोव का सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। अनुबंधन दो प्रकार के हैं, शास्त्रीय अनुबंधन अथवा अनुकूलित अनुबंधन क्रिया था, क्रिया प्रसूत या नैसर्गिक नैमित्तिक अनुबंधन। अगला प्रश्न है, पावलोव के सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। अनुबंधन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन अथवा अनुकूलित अनुक्रिया, दूसरा क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन। अगला प्रश्न है, स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, अमेरिका। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत का संबंध किससे है। सही जवाब हो जाएगा ए स्किनर। अगला प्रश्न है, प्रेरणा के लिए आवश्यक तत्व है। ए आवश्यकता, बी प्रणोदन, सी लक्ष्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सीखने के अंतर्दृष्ट सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। सही जवाब हो जाएगा सी कोहलर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है। ए वातावरण, बी वंशानुक्रम, सी अभिप्रेरणा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानसिक दुर्बल बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है। ए कथन विधि, बी वाद विवाद विधि, सी प्रदर्शन विधि, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है, चित्रकारी करना व खिलौना बनाना संबंधित है। ए अशाब्दिक सृजनात्मकता, बी शाब्दिक सृजनात्मकता, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए अशाब्दिक सृजनात्मकता। अगला प्रश्न है, मुझे एक बालक दो, मैं आप जैसा चाहें बना दूंगा। यह कथन किसका है। सही जवाब हो जाएगा सी वाटसन का। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के प्राथमिक नियमों के अंतर्गत तीसरा नियम है। ए प्रभाव का नियम, बी तत्परता का नियम, सी अभ्यास का नियम, डी सूझ का नियम। थॉर्नडाइक के 3 नियम हैं, प्राथमिक मुख्य जो है 3 नियम है, और तीसरा नियम इसमें क्या है। सही जवाब हो जाएगा ये प्रभाव का नियम है, ठीक है। थॉर्नडाइक ने
सीखने के प्राथमिक 3 नियम विकसित किए। इसमें पहला कौन सा है? तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तीसरा प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये पूछा गया है। प्रथम कौन है? तत्परता का नियम। ठीक है, कोई भी पूछ सकता है। शिक्षण का संबंध है एक कला व विज्ञान, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो शिक्षण का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है, सही जवाब हो जाएगा ए, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। अगला प्रश्न है, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए, सही जवाब हो जाएगा ए, छात्रों के सीखने की गति पर। अगला प्रश्न है, अतिगम का मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 51 का ए, ज्ञानेंद्रियों। अगला प्रश्न है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये कथन किसके हैं? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये कथन किसके हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, जेपी गिलफोर्ड। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? सही जवाब हो जाएगा 53 का, ध्यान रखना बी, 3। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, लुइस ब्रेल का शिक्षा के किस क्षेत्र में योगदान रहा है? ए अंधे बालकों की शिक्षा, बी सामान्य बालकों की शिक्षा, सी बहरे बालकों की शिक्षा, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, अंधे बालकों की शिक्षा। अगला प्रश्न है, कहानी लिखने से संबंधित मानसिक योग्यता है, सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, शाब्दिक स्नातकता। अगला प्रश्न है, किसने विप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया? तो हम लोग देख भी चुके हैं, बी इसका सही जवाब है, स्किनर। अगला प्रश्न, ध्यान रखें, स्किनर ने शिक्षा के सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत विप्रेरणा के संबंध में कहा गया कि विप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, विप्रेरणा सीखने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, सीखने के नियम किस मनोवैज्ञानिक की देन है? सही जवाब हो जाएगा ए, थॉर्नडाइक। सीखने का नियम थॉर्नडाइक। बुद्धिलब्धि का सूत्र है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट में डालिएगा इसको। तो एम ए अपान सी ए इंटू 100, ध्यान रखना, एम ए अपान सी ए गुणित 100। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना। आई क्यू बराबर क्या होता है? एम ए अपान सी ए इंटू 100, मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु गुणित 100। ठीक है, मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज गुणित 100। कुछ भी पूछ सकता है, तीनों तरह से। एम ए अपान सी ए इंटू 100 देख ही रहे हैं आप, मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु गुणित 100, ये भी पूछा गया है। मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज गुणित 100, ये भी पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना ए, एम ए अपान सी ए इंटू 100, एम ए भागे सी ए गुणित 100। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, आप लोग भूलना नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एम ए बटे सी ए गुणित 100 ऐसे रहेगा। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्धि का तथ्य किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा 60 का सी, स्टर्न महोदय ने। स्टर्न आई क्यू एम ए अपान सी ए दिया, ठीक है, लेकिन टर्मन ने क्या किया? एम ए अपान सी ए गुणित 100 कर दिया, दोनों ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, टर्मन एवं मैरिल के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्धि होती है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, 140 से अधिक। ये क्या है? बुद्धिलब्धि। ठीक है, 90 से 110, ये क्या है? सामान्य है, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, नियमित करने की प्रक्रिया है। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा बी, गुड। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान का सोपान नहीं है, सही जवाब हो जाएगा ए, अनुभव। अगला प्रश्न है, सीखने के प्राथमिक नियम किसके द्वारा दिया गया? सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, शिक्षण में छात्र चर हैं, ए आश्रित, बी स्वतंत्र, सी हस्तक्षेप मध्यवर्ती चर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, आश्रित चर। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, व्यवहार का विज्ञान, ये मनोविज्ञान है। ठीक है, वर्तमान में
मनोविज्ञान को ध्यान रखना, आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में कहा गया, मन का विज्ञान 17वीं शताब्दी में, चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में, व्यवहार का विज्ञान 20वीं था वर्तमान में। तो मनोविज्ञान को व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। ये 20वीं शताब्दी में, व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में कहा गया। तो वर्तमान में जो है व्यवहार का विज्ञान। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 67 का बी, स्किनर का। अगला प्रश्न है, अग्रिम संगठक प्रतिमान कार्य करता है निम्न विषयों में। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। ज्ञान को व्यवस्थित करने, मन को नवीन सूचनाओं हेतु क्रियाशील बनाना, शिक्षक नए विचार प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान किसने विकसित किया है? सही जवाब हो जाएगा 69 का, रिचर्ड सचमैन। अगला प्रश्न है, गैने की पुस्तक का नाम है? सही जवाब हो जाएगा सी, अधिगम की परिस्थितियां। अगला प्रश्न है, शिक्षा का प्रथम स्तर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बी, स्मृति। शिक्षण की स्थिति है ए, योजना स्थिति, बी प्रस्तुतिकरण स्थिति, सी मूल्यांकन स्थिति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा ज्ञानेंद्रिय नहीं है? तो ए आंख, बी कान, सी नाक, डी हाथ। ज्ञानेंद्रिय नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी, हाथ। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, और लाइक करने से कोई नुकसान नहीं होता है, मोटिवेशन मिलता है, तो निश्चित रूप से आपको लाभ हो रहा है। अगर आप सिर्फ फुल प्रैक्टिस सेट 11-12 हल कर लेंगे तो आपको लगभग 50 क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को अच्छा नंबर आए। अगला प्रश्न है, अधिगम में मानसिक क्रियाएं समावेशित होती हैं। ए निर्देशन, बी व्याख्या, सी अंतर्दृष्टि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी, ध्यान रखना अंतर्दृष्टि। तो अधिगम में मानसिक क्रियाएं समावेशित होती हैं, तो अंतर्दृष्टि। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान में क्या महत्वपूर्ण है? ए प्रत्यक्षीकरण, बी सूझ, सी समझ, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। समस्या समाधान में प्रत्यक्षीकरण, सोच, समझ, सभी। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 201 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगला जो प्रैक्टिस है, जैसे टाइम तो रहेगा नहीं सुबह वैसे, लेकिन आप लोग ध्यान रखना 8:30 बजे से आपका पेपर, अच्छे से एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। मैं फिर से कह रहा हूँ सब यहाँ पर, अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे बहुत ज़्यादा फायदा आपको होगा, ठीक है। आप 11-12 सॉल्व कर लेंगे तो 50+ प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। जो फुल प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है, तो फुल प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर सॉल्व करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।